प्रभु श्री राम अब श्री चित्रकूट धाम में जैसे ही पधारे, कहते हैं कि सारे कोल भील ऋषि मुनि सारे देवतागण सब चले आए। जैसे ही सबको मालूम चला कि हमारे प्रभु आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, तो कहते हैं आज देवतागण भी आ गए हैं, देवता भी आए हैं, ऋषि मुनि भी आए हैं, और डर डर के जो कोल भील है वो भी आज प्रभु के दर्शन करने आए। और आप देखो हमारे भगवान का स्वभाव कैसा है। कहते हैं ऋषि मुनियों को हमारे प्रभु दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषियों को दंडवत प्रणाम किया और सारे जितने देवतागण थे उनको दूर से वंदन किया हमारे प्रभु। परंतु आप प्रभु की कृपा देखिए, जो भी कोल भील आए थे, जो भगवान से थोड़ा दूर हो रहे थे कि हम भगवान के सामने जाएं कैसे, पर हमारे प्रभु ने उन कोल भीलों को गले से लगा लिया। ना तो देवताओं को गले से लगाया, ना तो ऋषि मुनियों को गले से लगाया। हमारे श्री राघव जी ने उन कोल भीलों को अपने गले से लगा लिया। जो वनवासी हैं, वन में निवास करते हैं, जिन्हें कोई नहीं अपनाता, हमारे राघव उनको अपना लेते। तो कोल भील ने कहा कि प्रभु हम तो शिकार खेलते, हम तो लोगों को मारते हैं, लूटते हैं, पर प्रभु आपका ऐसा स्वभाव देखकर आज हम गदगद हो गए हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमसे मिलते नहीं हैं, हमको दुत्कार कर भगा देते हैं। पर आप ऐसी हस्ती हो, आप ऐसे हो मेरे राघव कि आपने हमको गले से लगा दिया। तो देखिए ये हमारे राम जी का स्वभाव है कि हमारे राम जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में आपकी विद्वता नहीं चलती। अब आप ही बताओ, जो देवतागण हैं, ऋषि मुनि हैं, कितने ज्ञानी होंगे। सारे उपनिषदों का ज्ञान, सारे पुराणों का ज्ञान, 6 दर्शनों का ज्ञान, 108 उपनिषदों का, 4 वेदों का ज्ञान है इनको। पर हमारे जो गोविंद हैं, हमारे श्री राघव जो हैं, उन्होंने सबको दूर से प्रणाम किया। और जो अपने आप को निम्न समझते हैं, जो समाज जिनको निम्न समझता है, हमारे प्रभु ने उनको पहले गले से लगाया। तो ये हमारे राघव जी का स्वभाव है। वो इससे ये हमको बताना चाहते हैं कि भक्ति का मार्ग बंधु ऐसा है कि वहाँ पर ना तो आपका ज्ञान चलता है, ना आपकी पूजा पाठ चलती है कि आप इतनी पूजा करते हो तभी भगवान मिलेंगे। कई लोग ऐसे हैं महाराज जो इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी उनको गोविंद या श्री राघव जी की प्राप्ति नहीं हुई है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं इस संसार में, इस कलयुग में, जिन्होंने बस भगवान से प्रेम कर लिया और उनको हमारे गोविंद मिल गए। हम आपको कितने नाम गिना दें, श्री भक्तमाल जी में तो असंख्यों भक्तों का नाम वर्णन है। असंख्यों भक्तों का नाम वर्णन है जिन्होंने ना ज़्यादा पूजा पाठ करी, ना ज़्यादा चालीसा पढ़ी, ना ज़्यादा मंदिर गए, ना ज़्यादा ज्ञान है, फिर भी उनको गोविंद की प्राप्ति हुई। आप मीराबाई का नाम ले लो, वो तो बचपन से ही भक्ति में लग गई थी, बस गिरधर के लिए सुंदर सुंदर पद गाती थी, नामदेव हो गए। अब आपको एक भक्त है नामदेव जी, उनकी कथा सुनाए कि नामदेव जी कहते हैं कि एक बार भोजन कर रहे थे तो हाथ में रोटी थी। तो रोटी थी महाराज, तो जैसे ही खाने वाले थे उसी समय एक कुत्ता आ गया और कुत्ता रोटी लेकर भागने लगा। तो अगर कोई साधारण जीव होता, भक्त ना होता, कलयुग का जीव होता, तो वो क्या करता, उसको मारने के लिए दौड़ता कि क्यों ले जा रहा है, मारने के लिए हम डंडा लेकर दौड़ते। पर नामदेव जी ऐसे भक्त हैं कि वो कुत्ते के पीछे भाग तो रहे हैं, पर हाथ में घी का डब्बा है,
हाथ में घी का डब्बा लेकर भाग रहे हैं और कह रहे हैं अरे महाराज आप रोटी ले गए हो, साथ में घी भी और लगा लेते तो और आनंद आ जाता। तो भक्त तो ऐसा होता है, भक्त सबसे प्रेम करता है और कहते हैं उसी कुत्ते से प्रभु की उनको प्राप्ति हो गई, प्रभु प्रकट हो गए। तो हमारे गोविंद ये देखते नहीं है कि तुम कितने विद्वान हो, भगवान ये नहीं देखते कि तुमको कितने पुराण आते हैं, ये नहीं देखते प्रभु। आपको हम बताएं कि हमारे श्री गुरुदेव कहते हैं कि आपको अभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, आप बैठे बैठे हो सकती है। आप कथा श्रवण कर रहे हो, आपको बैठे बैठे भगवान मिल सकते हैं, पर अभी हमारे अंदर वो भाव नहीं है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर भक्त आर्त पुकार करता है दोनों हाथ उठाकर, जैसे द्रौपदी जी ने किया था, जैसे उत्तरा ने किया था कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, कि हे नाथ हमारा कोई नहीं है और आप ही अब हमारे सहारा हो, पाही पाही हे प्रभु रक्षा करो। तो कहते हैं उसी वक्त जब उत्तरा ने पुकारा हमारे गोविंद को, तो हमारे गोविंद जा रहे थे द्वारका की ओर, परंतु जैसे ही आर्त भाव से पुकारा हमारे गोविंद चले आए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि देखो आपको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, श्लोक आते हो ना आते हो, गोविंद सिर्फ आपकी आर्त पुकार सुनते हैं। आप किसी भी भाषा में बुला लो, जरूरी नहीं है कि संस्कृत ही हो। कुछ लोग हैं जिनको नहीं आती है तो वो हिंदी में भगवान को पुकारे, हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में पुकारे। भगवान को सब भाषाएं आती हैं। अगर आपको हिंदी इंग्लिश भी नहीं आती है, कोई और लैंग्वेज आती है, फ्रेंच आती है, चाइनीज आती है, वो भी भगवान सब जानते हैं। क्योंकि हमारे गोविंद कैसे हैं, जिनको सब शास्त्रों का ज्ञान है, पूरे विश्व का ज्ञान है, तो वो क्या आपकी भाषा नहीं समझ पाएंगे? सब समझ लेते हैं। आप जिस भाषा में बुला लो, गुजराती में बुला लो, बंगाली में बुला लो, कोई भी भाषा हो आपकी, बस एक शर्त ये रख दी कि आर्त भाव होना चाहिए, आर्त पुकार होनी चाहिए। जैसे हम किसी संकट में पड़ जाते हैं, अगर हमें कोई मारने आ रहा हो, हम संकट में पड़ गए, तो हम कैसे पुकारते हैं अपने प्रियजन को कि मेरी रक्षा करो। तो जिस दिन आपने आर्तवाणी से पुकारा, तो ये आप लिख लीजिए कि गोविंद आएंगे, अवश्य आएंगे, श्री राघव जो आएंगे। ये मेरे राघव ने वादा किया है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, जिसका निर्मल मन है उसके लिए मैं ज़रूर आता हूँ, पक्का आता हूँ। तो ऐसे हमारे श्री राघव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। सारे कोल भील हमारे प्रभु से मिलते हैं और इसके पश्चात सारे देवताओं ने, कोल भीलों ने 2 सुंदर सुंदर कुटिया का निर्माण किया। एक में हमारे श्री राघव जी निवास कर रहे हैं और दूसरे में श्री लक्ष्मण जी निवास करते हैं। बड़े ही सुंदर भाव से मंदाकिनी नदी का तट है और मंदाकिनी नदी के तट में गोविंद हमारे श्री राघव जी निवास कर रहे हैं। समस्त जितने भी कोल भील हैं सब आते हैं प्रभु से मिलने के लिए। सारे जितने भी कोल भील हैं हमारे प्रभु से मिलने आते हैं और उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी अब कथा को मोड़ देते हैं। कहा